एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ माय वीडियो, जहाँ पे मैं कंक्लूजन बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि जो मेरी जो सेकंड फेज़ ऑफ शुद्धिकरण है उसमें मुझे क्या सिखाया और मुझ में क्या बदलाव लाया। मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इन ऑडियोज़ वीडियोज़ जो भी कहे उनके थ्रू मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे जैसे पेन में हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें वो कनेक्ट करें, वो जुड़े और ख़ुद को अकेला ना समझें। उन्हें कुछ हीलिंग मिले, उनकी हीलिंग से मुझे ब्लेसिंग्स मिले। बस यही और कुछ नहीं। ओके, तो मैं कहाँ थी? मैंने कहा कि मैं कृष्ण के भक्ति में लीन हो सकी। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों उनके भक्त उनके मूर्तियों को देखकर रोते थे, क्यों कृष्ण 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 कहते थे। क्या है वृंदावन में, क्या है मथुरा में। मुझे कृष्ण भक्ति समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि मुझे क्या बताया गया था कि कृष्ण जी के हजारों पत्नियां हैं और वो रास रचा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। कुछ तो कहते थे कि छलिया है, कपटी है। लेकिन 2024 ने मुझे बता दिया कि मैं तो बचपन से कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी एहसास भी नहीं था, लेकिन मेरा पूरा बचपन, सिर्फ बचपन ही नहीं, हर वक्त, शायद मैं इस दुनिया में जब से आई हूँ तब से कृष्ण मेरे साथ है। तब से कृष्ण मेरे साथ है। मैं बस उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। 2024 ने मुझे एहसास कराया कि वो तो हमेशा मेरे साथ थे। कृष्ण भक्ति को समझ सकी, कृष्ण के अपने आसपास होने को समझ सकी। कृष्ण जो मुझे संकेत देते थे खुद से जुड़ने का, वो समझ सकी। पहले भी देते होंगे, मैं समझती नहीं थी, पर अब जो वो संकेत देते हैं मैं समझ जाती हूँ। कृष्ण की महिमा, गरिमा, उनके पूरे, राधा कौन है ये समझा मैंने, कृष्ण कौन है ये जाना मैंने। उनके सारे रास लीला, उनका सारा, उनकी उनकी उनका रहस्य क्या, मतलब मैंने कृष्ण को समझा, मैंने कृष्ण को जिया। मैं तो यही कहूँगी कि 2024 ने मुझे कृष्ण के करीब कर दिया। कृष्ण सदैव मेरे साथ थे, बस मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं समझ पाती थी। 2024 ने मुझे एहसास कराया कि कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ थे, हमेशा रहेंगे, बस तुम उन्हें जानती नहीं थी, तुम उन्हें पहचान नहीं पाती थी, बस इतना ही कमी था। और मैं थोड़ा अटपटा लगे, जो भी लगे, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर मुझे कृष्ण के किसी ने बहुत करीब किया ना, तो वही राधा कृष्ण सीरियल स्टार भारत वाला। अब आपको लगेगा कि क्या बात कर रही है, सच में कुछ तो है उस एक्टर में, सुमेध मुदगलकर में। चुना है उन्हें कृष्ण ने कि तुम दुनिया को बताओगे, समझाओगे कि मैं कैसा था, मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी जी, मैं कैसे राधा से प्रेम करता था, राधा कौन थी, तुम समझाओगे। ही इज़ चोजन वंस। और सच में मैंने वो देखा है सीरियल। मैंने आज तक राधा कृष्ण पे बहुत सारी सीरियल देखी हैं, लेकिन कभी भी वो कनेक्टिविटी फील नहीं हुई। काफ़ी बनावटी लगा कि एक मैथोलॉजी है और उसको बस प्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन सच में राधा कृष्ण ने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डीपली करीब लाया है कृष्ण के। और ये तो कहूँगी कि मैं, और हाँ ये तो सच है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि कृष्ण भक्ति, कि कृष्ण बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्त का। हाँ वो लेते हैं, मेरी भी ले रहे हैं। और लेकिन वो तोड़ने के लिए नहीं लेते, वो ताकतवर बनाने के लिए तकलीफ देते हैं। वो टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि मेरा भक्त ताकतवर है कि नहीं, वो दुखों को झेल सकता है कि नहीं। और मैंने क्या सीखा सेकंड फेज की शुद्धिकरण से? अटैचमेंट कट करना। ऐसा रहा है इस फेज में कि जो मेरे सबसे ही करीब रहे, उन्होंने मुझे बहुत डीपली ट्रिगर किया है। और उनके ट्रिगर करने से कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्रिगर हुई हैं, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमास। बहुत ऐसी सी चीज़ें बाहर आई हैं सरफेस पे, जो कि बहुत एकदम अंदर अंदर से निकल कर आई है। मैंने उन पे काम भी किया है, काफ़ी हद तक शायद ठीक भी किया है। तो मैंने तो ये भी सीखा कि अटैचमेंट कैसे कट करना है, कि लाइफ में डिवाइन लव को अपने अंदर फ्लो होने दो, कृष्ण के लव को अपने अंदर फ्लो होने दो, उस डिवाइन लव को हर किसी को बांटो।
इतनी ज़्यादा उस डिवाइन लव से इल्यूमिनेट हो जाओगी, जब भी कोई तुम्हारे कांटेक्ट में आए तो वो भी उस डिवाइन लव से इल्यूमिनेट हो जाए। बस अटैचमेंट का कॉर्ड काट दो। अटैचमेंट उस डिवाइन लव को फ्लो नहीं होने देगा, ना तो तुम्हारे अंदर और ना तो दूसरे तक उसे पहुंचने देगा। तुम्हारा कोई कितना ही करीब क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कितना ही तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड क्यों ना हो, इवन तुमने किसी के कोख से ही जन्म क्यों ना लिया हो, अटैचमेंट किसी भी रिश्ते में दिखे, अगर खुद के भी प्रति दिखे, अपने स्किन के प्रति, अपने बालों के प्रति, अपने बॉडी के प्रति, अपने अचीवमेंट के प्रति, तो उस अटैचमेंट को कट करो। ये मैंने सीखा है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। और एक चीज़ तो मैंने और सीख लिया कि प्यार तो सिर्फ कृष्ण से ही किया जा सकता है। इस दुनिया में प्रेम सिर्फ कृष्ण से किया जा सकता है। कृष्ण के अलावा हम कभी किसी से, ये जो हमें हमें लगता है ना कि हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, नहीं, सब माया है। सिर्फ प्रेम कृष्ण से ही किया जा सकता है। और उसके विपरीत अगर कुछ भी है किसी के भी प्रति, अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति, किसी अपने बच्चों के प्रति, पति के, अपने पति या पत्नी के प्रति कुछ भी है, तो वो मोह और माया ही है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से किया जा सकता है। कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही मुक्ति है, और कृष्ण तक पहुंचने की मार्ग राधा है। कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा चाहिए, बगैर राधा के कृष्ण तक पहुंचना तो नामुमकिन है। इस पूरे दुनिया में, दुनिया क्या, अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में प्रेम तो सिर्फ कृष्ण से ही किया जा सकता है। ना ही सिर्फ इस सृष्टि में, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में जो प्रेम है वो सिर्फ कृष्ण से किया जा सकता है। कृष्ण के विपरीत तुम अपने मन, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई भी भाव ना हो, वो प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो मोह और माया ही है। जैसे त्याग देना ही जीवन का उद्देश्य है। अब तुम लोग कहोगे कि त्याग के जंगल चले जाओ, नहीं, त्यागो किसी के भी प्रति जो भी मोह माया, जो भी इमोशंस रखते हो, उसको एकदम खत्म करो। अपने भीतर कृष्ण के प्रेम को बहने दो और इतना ज़्यादा इल्यूमिनेट हो जाओ, इतनी रोशनी से भर जाओ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो तुम्हारा पति हो, कोई भी व्यक्ति, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, कोई अनजान हो, कोई भी अगर तुम्हारे करीब आए तो वो भी उस रोशनी का हिस्सा बन जाए। मैंने तो यही सीखा है 2024 में शुद्धिकरण प्रोसेस में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृष्ण से रिलेटेड कुछ डालूंगी, आप ज़रूर देखें। मैं अपनी फीलिंग्स को डालूंगी कि मैं कृष्ण के प्रति क्या फील करती हूँ।